अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रमज़ान मुबारक के रोज़े के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए और तुमसे पहले भी उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम्हें परहेज़गारी मिले। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे सरताज साहिब मिराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे का रोज़े की हालत में इंतकाल हो जाए, अल्लाह ताला उसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। रमज़ान मुबारक के अंदर मौत आ जाना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसकी एक मेहरबानी है। और रोज़े की हालत में दुनिया से चला जाना तो ऐसा ही है जैसे क़यामत तक उसने रोज़े रखे हैं उतना उसको सवाब मिलेगा। तो सुबहान अल्लाह, किस कदर रोज़ेदार की शान है कि अगर रोज़े की हालत में मौत से मुलाकात हो जाए तो क़यामत तक रोज़ों के सवाब का हकदार करार दिया जाता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे सहाबी है, फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई। तो जब उसकी रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी? तो माह रमज़ान को क्या आता है कि रहमत व जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख को ताले पड़ जाते हैं, शैतान कैद कर दिए जाते हैं। चुनांचे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को खुशखबरी सुनाते हुए इरशाद फरमाया करते थे, रमज़ान का महीना आ गया जो बहुत ही बाबरकत है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए, इसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, सरकस शैतानों को कैद कर लिया जाता है। इसमें अल्लाह ताला एक रात शब कदर अता फरमाता है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। जो इसकी भलाई से महरूम हुआ तो वो महरूम ही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, एक रात में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। एक रवायत में आता है कि रहम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो रमज़ान तो हमारे लिए बरकतें, रहमतें लुटाने के लिए आता है और हम ऐसे दुनिया के अंदर मगन हो जाते हैं, हम ना रोज़े का कदर करते हैं, ना रमज़ान का एहतराम करते हैं, बल्कि हम अपना सारा दिन खेल कूद के अंदर ज़ाया कर देते हैं, टीवी ड्रामों के अंदर ज़ाया कर देते हैं, सारा दिन मोबाइल के अंदर अपना दिन ज़ाया कर देते हैं। और रमज़ान तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बतौर मेहमान मिला था, हमें चाहिए था कि कम अज़ कम हम पूरे रमज़ान में एक कुरान मजीद फुरक़ान हमीद तो मुकम्मल करते, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तिलावत तो करते, कुरान मजीद की कुछ चंद सूरतें ज़रूर याद कर लेते ताकि हम नमाज के अंदर पढ़ सकें। लेकिन हमने नमाज की तरफ आना ही नहीं, हमने कुरान की तरफ आना ही नहीं, तो फिर शैतान तो जकड़ दिए जाते हैं। तो अब आपको कौन रोक रहा है? सोचने का मुकाम है। तो अल्लाह ताला हमें रोज़ों का सही मानों में अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।